गुरु जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम और गुरु परिवार को मेरा प्यार भरा नमन। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम गम गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आभारी हूं मैं करण अंकिल का कि उन्होंने मुझे आज ये सत्संग कराने का मौका करने का मौका दिया है। और उससे भी बढ़कर मैं गुरु जी का आभारी हूँ कि उन्होंने करण को इसके लिए माध्यम बनाया है। करने वाले सब कुछ गुरु जी होते हैं, हमें लगता नहीं है, पर हमेशा वो ही होते हैं। और वो ऐसे बिना किसी आ, उसके हो जाता है कि हमें बिल्कुल पता नहीं लगता कि ये चीज हमारे साथ हो गई। गुरु जी से मेरा परिचय जो है कर्नल चैटर्जी ने कराया था। आज से कोई 40-45 साल हो गए। इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया था मुझे गुरु जी का। और बस उसके बाद आर्मी लाइफ में रहते हुए गुरु जी के साथ काफी रहने का मौका नहीं मिला। हम तो घूम रहे थे पूरे देश में, और इधर उधर पोस्टिंग वगैरह के हिसाब से, आर्मी के सर्विसेज के हिसाब से हम जो है रहा करते थे जहाँ भी था। और पर बीच बीच में गुरु जी की खबर आती रहती थी, पता लगता रहता था। और फिर उसके बाद जब उनके पास रेगुलरली जाना हुआ तो फिर वो ऐसा चुंबक था कि हम रोज ही उनके पास पहुंच जाते थे। पहली बार जब हम गुरु जी के पास पहुंचे पहुंचे तो बहुत ही ऐसा वातावरण था जिसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, अगर मैं चाहूं भी तो मेरे से जो है समय का मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। ना मुझे तारीखों का ध्यान है, ना मुझे वर्षों का ध्यान है। बस ब्रॉडली स्पीकिंग जो है संगत जी मुझे याद है कि हाँ, गुरु जी के साथ ये सब गुरु जी की मेहर है। और गुरु जी की मेहर तो अब किसको बोलेंगे कि अपने किस एक्टिविटी को अपने जीवन में हुई, कौन सी एक्टिविटी को हम कह सकते हैं कि ये गुरु जी का करा हुआ है या हमारा किया हुआ है। हमारा करा हुआ तो कुछ होता ही नहीं है। सब कुछ तो वो साक्षात ईश्वर ही कराता है। और हमें सिर्फ उसका निमित्त बना देता है, माध्यम बना देता है, मीडियम बना देता है, जिसके कारण जो है हम वह करते रहते हैं। बस हम रोज पहुंच जाया करते थे गुरु जी के पास, और वहां पे जाके बैठ जाया करते थे। और जैसे जैसे और आसपास क्या होता है वातावरण का उत्सुकता ज्यादा थी उस समय जब पहुंच थे, तो कुछ जीवन सामान्य सा चल रहा था, किंतु और कोई कमी पेशी नहीं थी जीवन में। मतलब अपनी तरफ से, बच्चों की तरफ से, जैसे होता है नॉर्मल, सेटिस्फाइड, संतोषजनक जीवन चल रहा था। हाँ, इच्छाएं थी, कामनाएं थी, वासनाएं थी कि हाँ ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। पर ऐसा कोई वो आतुरता नहीं थी जिसे बोलते। एक तो होता है कि हाँ डिजायर्स होती हैं, और फिर उनके डिजायर को पाने के लिए आप जो है बहुत ही आउट ऑफ द वे जाते हैं। तो वो ऐसा कुछ नहीं था। हम जो बिल्कुल नॉर्मली अपने जाया करते थे, और वहां पे जो उनके साथ जो है वो समय बिताते थे। तो देखते थे, जाके बैठ गए गुरु जी के पास। और वहां पे जब कई बार जो है गुरु जी जो है क्लोजेट पे बैठे रहते थे, जो था वहां पे। और उसके बाद जब हम गुरु जी की तरफ मुख करके बैठते थे, और उसके बाद जब कमरे में चले जाते थे, तो कमरे में जब जाते थे तो उसके बाद सब लोग जो है उठ के गुरु जी की गद्दी की तरफ मुंह कर लेते थे। और उसके बाद गुरु जी अपने कमरे से निकल के राजा की तरह चलते हुए आते थे, जब वो चोला पहन के आते थे। और पहले उन्होंने नहीं पहना होता था, पहले सामान्य कपड़ों में होते थे। जैसे अगर सड़क पे जा भी रहे हो तो पता नहीं लगता था कि ये, और जो जानता नहीं गुरु जी को वो कह नहीं सकता कि ये साक्षात महाशिव हैं जो कि जा रहे हैं। और इस प्रकार से हमारा जीवन जो है चलता रहा। और वहां पे जो गुरु जी की जो महक है, जो उनकी फ्रेग्रेंस है, वो आती रहती थी। और उस पे जो है
और वो कई बार जो है पूरे हॉल में होती थी, और कई बार जो है एक एक करके हर एक के पास आती थी। मैं कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास आई है और मैं साइड वाले से पूछूं कि उसको गुरुजी की फ्रेग्रेंस मिली है, तो वो ना में हिसर हिलाता था, और उसके थोड़े बाद बोला हाँ मुझे भी आ गई। तो एक एक करके गुरुजी का ये लगता है कि जैसे गुरुजी जो है उस समय जो है जिसको जितनी ब्लेसिंग देनी है, जिस हिसाब से देनी है, वो वहां पे उपस्थित सब संगत को उसी के हिसाब से फ्रेग्रेंस देते थे। और या हो सकता है वो कलेक्टिव होती हो, मतलब जैसे ग्रुप्स बना दिए, इन चार पांच लोगों को इस तरह देना है, उन चार पांच लोगों को इस तरह देना है, और पूरी संगत को इस तरह ब्लेस कर। और उसी ब्लेसिंग्स का ये होता था कि हम सब लोग जो हैं आनंद विभोर हो जाते थे जब उनका वो फ्रेग्रेंस अपने पास आती थी, जैसे हम डूब गए हैं उसमें। और बिल्कुल ऐसे ही लगता था जैसे जल में डुबकी लगाते हैं, उसी तरह उस फ्रेग्रेंस में डुबकी लगा लगा लेते थे हम, जो है, जब तक वो रहती थी। और जब वो चली जाती थी फिर हम खोजते फिरते थे, मतलब इच्छा होती थी कि और फ्रेग्रेंस आए और आए और आए। और पर वो जो है गुरु जी की जैसी इच्छा होती थी उसके अनुसार जो है वो फ्रेग्रेंस हर एक को मिलती थी। और उसका जो स्केल जो है वो गुरु जी अपने आप नाप कर देते थे, और उतना ही देते थे जितनी हर एक को शायद आवश्यकता होती। तो जब गुरु जी के पास में पहली बार पहुंचा, तो उस समय जो है अगले दिन ऐसी फ्रेग्रेंस मुझे मिली कि अ, जैसे मैं उसमें नहा रहा हूं, जैसे बिल्कुल जैसे जल में, जैसे ऊपर से पानी की धारा बहती रहती है, वैसी वो फ्रेग्रेंस जो है पूरे शरीर पे बह रही थी। और उसको मैं इतना आनंद अनुभव कर रहा था, और कि उसको वो बयान नहीं कर सकते। और इसके मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं कि क्या चीज थी कि 70s की बात है। मेरे कजिन ब्रदर थे, उन्होंने मुझे कुंडलिनी योग पे किताब दी थी, शायद स्वामी शिवानंद पे लिखी हुई थी। तो उसको जो मैंने पढ़ा था, तो उस समय लगता था कि यार मुझे गुरु कब मिलेंगे, गुरु कब मिलेंगे, गुरु कब मिलेंगे। और जब गुरु जी मिले और उन्होंने ये सब दिया, और उसके बाद जो है जैसे जी जो भी है कुंडली जागरण, मुझे पता नहीं वास्तव में क्या होता है अब इस समय जो है, उसका वर्णन नहीं कर सकता। पर लगता है जैसे कुंडली जागरण जो है वो उन्होंने किया था, ये बताने के लिए कि मैं ही गुरु हूँ, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अब इधर ही बैठा रहे और मेरी शरण में आया है, तो ये शरण जो है तुम्हारे लिए जो है इस पूरे जीवन के लिए है। और बाद में पता लगा कि गुरु जी के साथ जो हमारा साथ है, वो जैसे एक गीता में पीछे पढ़ रहा था, शिव गीता नाम है, तो उसमें लिखा था, अगस्त्य मुनि कहते हैं कि करोड़ों जन्म के बाद वो पुण्य मिलता है और शिव के पास हम पहुंचते हैं, उसके बगैर कोई उनके पास पहुंच नहीं सकता जब तक वो ना चाहे। और जब वो चाहते हैं तभी हम उनके पास पहुंचते हैं। समय वो निश्चित करते हैं, मौका वो निश्चित करते हैं, और वातावरण जिस सर्कमस्टेंसेस जो हैं, वो मौका जो है वो ही डिसाइड करते हैं। हम तो सिर्फ उनके, क्या कहना चाहिए, बिल्कुल संगत है हम उनकी। और जैसे गुरुजी, कभी कभी किसी ने पूछा कि गुरुजी संगत आपको कैसी लगती है, तो अपना हाथ उठा के उन्हें दिखाया, और कीड़े मकोड़ों के जैसे जो है वो दर्शन कराए। मेरी संगत तो मेरे लिए कीड़े मकोड़े छोटे छोटे बिल्कुल उसकी तरह है। तो उनके लिए तो सब, क्योंकि वो महाशिव हैं, उनके लिए इस सृष्टि का जो भी चीज है, जो भी वस्तु है, वो उन्हीं की बनाई हुई है, उन्हीं का है। और हमें जो है ये ही मानना चाहिए कि हम सब भी उन्हीं का अंश हैं।
और वो हमारे अंदर स्थित हैं। जब तक हमारी सांस में सांस है वो हमारे अंदर हैं, और जब ये सांस उखड़ जाएगी उसके बाद हम जो है गुरु चरणों में पहुंच जाएंगे, और वहीं पर हमारा निवास स्थान है। अगर हम अपने को उनके मुताबिक जो है ढाल सकें और वो गलतियां ना करें, और हमेशा जो है ठीक काम कर सकें, जैसा वो चाहते हैं वैसा हम कर सकें, वैसा हम बन सकें, और वैसी ही बातों का हम अनुसरण करते रहें, तो उससे जो है हमको ही लाभ मिलेगा और किसी को नहीं। कई बार वहां पे संगत में क्या होता था, जैसे कि शब्द चल रहे हैं तो अचानक शब्द रुकवा कर वो सत्संग करवा देते थे। सत्संग गुरु का, सत्संग जो है वो सत्य का दर्शन होता है, और सत्य जो है वो इटर्नल है, सनातन है, वो हमेशा है, वो कभी मिटता नहीं है, वो हमेशा रहता है। और उस सत्संग को कई बार जो है वो कई बार करवाते थे, जिससे कि हमें लगता था उस समय क्यों करवाते हैं, पर संभवतः जिस संगत के जो वो होता था उनको अपना संदेश जो है उस सत्संग के माध्यम से उनको मिल जाता था, जो गुरुजी कन्वे करना चाहते थे वो उनको पता लग जाता था। इसलिए कहते हैं सत्संग करने वाला का ही भला और सत्संग करवाने वाले का ही भला, क्योंकि सत्संग जो कर रहा है उसने जो गुरु जी का संदेश देना था, गुरु जी ने संदेश दिलवाना था, वो उसके माध्यम से दिलवा दिया, और क्योंकि उसने संदेश दिया उसका भला हुआ। और जिसको वो संदेश, जिसके लिए वो था, और अगर उसने उसको ले लिया उस संदेश को, तो उसका भी भला होता है। इसलिए कहते हैं सत्संग करने वाले का भी भला, सत्संग कराने वाले का भी भला। सॉरी। और हम जब भी सत्संग में जाते हैं तो हमें जो है यही होना चाहिए कि हम जो है किसी को मिलने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ उनकी शरण में जा रहे हैं, उस सनातन सत्य का दर्शन करने जा रहे हैं। और हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि उस समय जो है हम सिर्फ उस इटर्नल ट्रुथ, और हमारे बीच में कोई और नहीं है, कोई संगत नहीं है, कोई गुरु परिवार नहीं है, उस जगह बैठे हुए शब्द कीर्तन जो हमारे आंखों कानों में पड़ रहे हैं उसको हम श्रवण कर रहे हैं, उसको हम समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं वो बात अलग है, पर वो हमारा लाभ कर रहे हैं, क्योंकि वो ही गुरु जी का एक माध्यम है सबको ब्लेस करने का, सबका कल्याण करने का। जैसे एक सत्संग आता है कि दो आंटियां थी वो बातें कर रही थी काफी, और उस समय गुरु जी जो है ठीक उनको थोड़ा नाराज भरी नजरों से देख रहे थे, इतने बीच में एक आंटी उठ के गई, तो उन्होंने दूसरी आंटी को पूछा की कह रही थी, तो उन्होंने कहा कि गुरु जी वो बहुत दुखी है, ये है वो है, पूरी कहानी बता दी। कह रहे हैं कि अगर वो शब्द सुन रही होती गप्पे मारने की जगह, तो वो उसको जो है ठीक हो गई होती। तो देखिए कितनी बड़ी बात है जो है, गुरु जी का जो ब्लेसिंग है वो हमारे लिए वरदान है, हम उसको मना नहीं कर सकते। और इसी तरह उनके कोई 20-22 साल हो गए मुझे, एक सत्संग याद आ रहा है कि मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, अचानक मुझे डिस्कम्फर्ट हुआ और मैं ड्राइव करके जो है वापस आ गया। उन दिनों जो है मैं आर्मी लाइफ छोड़ चुका था और सिविल में एक कंपनी में काम कर रहा था। तो मैं जो हूँ कह के आ गया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, घर आ गया। तो घर पे जब मेरी वाइफ पहुंची तो उन्होंने कहा अरे तुम कैसे आए हो। मैंने कहा तबीयत ठीक नहीं थी, ऐसे ही ढीला हो रहा था तो मैं आ गया वापस। अगले दिन मैं ड्राइव करके फिर चला गया ऑफिस, और फिर वापस आया, वही जल्दी में आ गया था वापस लंच के बाद एकदम। तो अगेन शी आस्क्ड मी, फिर से दोबारा उन्होंने पूछा, तो वही जवाब मेरा। और अगले दिन संडे था, वहां पे भी किसी ने कहा कि अमिताभ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो मंडे मॉर्निंग को जो है मैं जो हूँ यहाँ पर जो है गुड़गांव में उन दिनों एक ही हॉस्पिटल होता था, उमकल हॉस्पिटल। तो मैं वहां पे चला गया, और वहां पे जब ईसीजी वगैरह लिया उन्होंने,
तो उस समय उन्होंने कहा कि गड़बड़ है, और उस समय उन्होंने एकदम मुझे एडमिट कर दिया। तो मैंने अपनी वाइफ को रिंग करा, तो वो आई थोड़ी देर में। उसके बाद जो है मेरे बड़ी बेटी दामाद वो भी आ गए, और उसके बाद जो है मुझे उठा के वो वहां से निकाल कर मुझे एस्कॉर्ट्स में ले गए। एस्कॉर्ट्स दिल्ली में हुआ करता, फ्रेंड्स कॉलोनी में है, अभी पता नहीं है मेरे होगा मेरे पास। तो वहां पर जो है, जो मेरा एंजियोग्राफी और हुआ, तो पता लगा कि मेरे 100% एक राइट कोरोनरी आर्टरी जो है वो ब्लॉक थी। और 3 दिन तक, आई मीन डॉक्टर तो एक बार कहते हैं 100% ब्लॉकेज के बाद जो है तुम इस तरह हो जैसे कोई, मतलब हल्का सा बस डिस्कम्फर्ट है और कुछ नहीं है। मैंने कहा हाँ, और कुछ नहीं है मुझे। तो पेन वगैरह भी कोई खास नहीं, तो साइलेंट हार्ट अटैक हुआ था वो। तो गुरुजी ने मुझे संभाला हुआ था 100%, और ब्लड फ्लो उस आर्टरी में ब्लॉकेज के आगे हो ही नहीं रहा था। उसने वो दिखाया भी उसका एक्सरे करके कि ये है, आगे ब्लड फ्लो था ही नहीं, वहां तक ब्लड फ्लो आ रहा था। तो गुरु ने मुझे संभाला हुआ था। और गुरुजी ही संभालते हैं ऐसी अवस्थाओं में। वो हमेशा हाथ पकड़े रहेंगे, जब भी आपको उनकी जरूरत पड़ेगी वो आपके सामने, वो आपके पास आ जाएंगे। मैं ये नहीं कहता वो सामने आ जाएंगे, वो आपके पास आ जाएंगे, और वो संभाल लेंगे आपको, अदृश्य रूप में या दृश्य रूप में, जैसे भी उनको ठीक लगेगा। उसके बाद मेरा एंजियोप्लास्टी हुआ, और डॉक्टर ने बताया कि बहुत लंबा, इतना लंबा स्टेंट उसने आज तक नहीं डाला था जितना लंबा उसने वहां पे डालना पड़ा उसे। तो उसके बाद फिर हमारा चलता रहा जो है। जब हम पहुंचे गुरु जी के पास वापस, तो और मेरी वाइफ ने गुरु जी को बताया, आंटी ने गुरु जी को बताया, तो उन्होंने कहा लोटा जाए। तो लोटा लेकर पहुंचे, और गुरु जी ने उसके बाद जो लोटे को जो है ब्लेस किया। जो करते थे वो दोनों हाथ से पकड़ा, मेरा नाम और डेट ऑफ बर्थ पूछा, और उसके बाद कोई मंत्रोच्चारण किया उसमें। और उसके बाद उन्होंने कहा कि पता लगा जी उसमें आधा जो जल है उसमें से लेकर पीना है, और शेष जल से जो है उससे मतलब जरूरी नहीं कि आधा पियो, जितना पी सकते हैं उतना पियो। पर ये जरूरी है कि जो जल बचे शेष, और बचाना जरूरी है, उसको जो है न, उस जल से नहाने के जल में बाल्टी में मिलाकर जो है नहा लो उसके साथ। वो बहुत जरूरी है, कि अगर वो नहीं करोगे तो उससे जो है नुकसान हो सकता है। क्योंकि गुरु जी की इंस्ट्रक्शन है कि जल से पीना भी है और स्नान भी करना, और उसको सिर्फ राख से धोना है या नींबू नमक से धोना है। डिटर्जेंट कभी नहीं लगना चाहिए उससे। और घर वालों को धोना है, ये नहीं कि किसी और मेड सर्वेंट वगैरह को दे दिया और बाकी बर्तन के साथ वो भी धो रही है। बेशक वो उससे धो रही है, सॉरी, राख से। पर ये अगर घर वालों को करना है, ये लोटे मांजने का काम जो है घर वालों का काम, घर वालों का काम है। इसके लिए कोई जो है डोमेस्टिक हेल्प जो है, ये जो घरेलू हेल्प है, उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब मांजते हैं तो उस समय भी हम गुरु जी को याद करते हैं, और उनकी ब्लेसिंग जो है उसमें हमेशा बनी रहती है। इसी तरह मेरी बेटी और बेटी के वो कोई सॉरी, मेरा खांसी होता है, मेरी तबीयत अभी भी बहुत ठीक नहीं हुआ। तो बेटी को हो गए थे शादी, कुछ साल हो गए थे, पर उनके कोई बच्चा नहीं था। तो उन्होंने आना शुरू किया गुरुजी के पास। और जब गुरुजी के पास आना शुरू किया, तो महीने भर के अंदर ही उसने कंसीव कर लिया। हालांकि उसकी गायनी ने उसको बताया था कि उसके लिए कंसेप्शन बहुत मुश्किल होगा, और वो लेडीज को पता है कि आप उसके प्रॉब्लम वगैरह थी कुछ, मुझे इतना डिटेल में नहीं पता। पर उसने एक महीने के अंदर अंदर कंसीव कर लिया, और एक अच्छा सा प्यारा सा बेटा हुआ उसको, जो कि आज जो है वो यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रहा है।
दूसरी बेटी की जब शादी हुई तो हम गुरुजी के पास जो है कार्ड लेकर पहुंचे थे। गुरुजी के नाम पे कार्ड छपवाए थे शादी के, और उन्हीं के पास कार्ड लेकर पहुंचे हम उनके पास। और गुरुजी के हाथ में हमने कार्ड थमा, तो उन्होंने गुरु संगत को जो है वो कार्ड जो है बांट दिए थे। और उसके बाद जो है गुरु संगत भी आई शादी में, हमारे गुरुजी नहीं आए थे। और क्योंकि हम उस समय शायद इतने बेवकूफ थे कि हम कह नहीं सकते। हमको पता भी नहीं था कि गुरुजी को एक बार भी हमने नहीं बोला गुरुजी आप आएंगे। हम सोच रहे थे कि वो स्वयं ही आ जाते। अब उस समय हमें नासमझी बोलिए, यही कह सकते हैं। तो गुरु ने संगत में वो कार्ड बांटे, संगत आई, और बहुत ही अच्छा लगा। और जैसे इतना सुंदर तरीके से वो शादी हुई, तो गुरु जी की प्रेजेंस जो है उस समय थ्रू आउट जो है वो हमें मिल रही थी, भले ही संगत के माध्यम से। और गुरु जी जो है स्वयं उनका जो है आशीर्वाद जो है बच्चों पे बना रहा, और उस पे जो है रहा है। अब इसके बारे में एक और चीज है बहुत अच्छी जो मैं बताना चाह रहा हूँ। हुआ ये, बेटी को जो दामाद जो थे वो यूएस में बेस्ड थे, वहीं पर रहते थे। तो उसको भी जाना था, और उनके टिकट करवा लिए थे 2-3 दिन के बाद के जाने के। शादी के 2-3 रोज के बाद इनके जाने का टिकट हो गया था बुक। किंतु उसका जो है हम्म, किंतु उसके बाद जो है उसका जो है मैरिज सर्टिफिकेट और वो चाहिए था। हाँ, मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए था। तो हम जब पहुंचे बैंक में तो बैंक करीब बंद हो चुका था। अकाउंटिंग जो उनका कैश काउंटर बंद हो चुका था। तो हमने रिक्वेस्ट किया कि अ, पैसे ले लो भाई, बहुत जरूरी है। वो वहां पे जो है सर्टिफिकेट, वेडिंग सर्टिफिकेट के लिए चाहिए। तो पर उन्होंने माना नहीं। तो उसी समय जो मैंने एक फ्रेंड को फोन करा, उन्होंने एकदम वहां पे जो फोन करा बैंक में, और बैंक में दोबारा वापस जाने को बोला। और जब हम बैंक में पहुंचे तो उन्होंने बोला, अरे अरे, हम आपने तो इतना एकदम लेवल रेस कर दिया, हमें डांट खिलवा दी, ये सब करवा दिया। किंतु वो पैसे हमने जमा कर दिए। और उसके बाद जो है जब वो सर्टिफिकेट के लिए तहसीलदार के जो भी देते थे, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम जो भी देते थे, जब उनके पास भी पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अरे, आपका ही तो इंतजार कर रहे थे हम, ये जो है। और विद इन 24 आवर्स आप विश्वास करेंगे कि उसको उसका मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो मिल गया। और उसके बाद उसके जाने में कोई असुविधा नहीं हुई। गुरुजी की कृपा से ये काम हुआ है। और उनकी असीम कृपा से वो बेटी जो है उस समय अपने हस्बैंड के साथ जो है वहां पे जा सकी। आज तो खैर उस बात को मैं कहता 22 साल हो गए शायद अभी। और खुश हैं वो वहां पे अपने 2 बच्चों के साथ। बाद में बड़ी बेटी भी कोई 10-12 साल हो गए, तो उनको उन्होंने अपना विचार बनाया वहां पे यूएस जाने का। तो कि यहाँ का, यहाँ से, और इमेजिन करिए कि यहाँ से सब कुछ अपना बंद करके वो टूरिस्ट वीजा पे अपना सामान लेकर पहुंच गए वहां पे। और वहां पे जाके जो है उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। और टूरिस्ट वीजा नॉर्मली जो 6 महीने का होता है, पर वो यहाँ से सब कुछ क्लोज क्लास करके घर बंद, मतलब जैसे बोलते हैं हैंड ओवर करके A to Z सब सामान बंद करके लेकर, जो डिस्पोज ऑफ करना डिस्पोज ऑफ कर दिया, बाकी को लेके वो चले गए। और विद इन 6 महीने के अंदर अंदर उनका जो टूरिस्ट वीजा जो है वो उनका परमिट में चेंज हो गया कि वो वहां पे काम कर सकें। और उसके बाद जो है थोड़े दिन के बाद एक उनको ग्रीन कार्ड भी मिल गया। और फिर उनको यूएस की सिटीजनशिप भी मिल गई। तो ये जो है गुरुजी के कारण ही ये सब होता है। गुरुजी इसमें उनकी कृपा जो है वो जब बरसती है तो वो
कहते हैं इट नेवर रेन्स, इट पोर्स। और गुरु जी के साथ तो यही है, उनके साथ हमारा नाता पता नहीं कितने जन्मों का बना हुआ है, जन्म जन्म का नाता है, कई जन्मों का नाता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा पीछे कि हमें जो है ये नहीं समझना चाहिए कि इसी जन्म में हम उनके साथ, हम किसी भी योनि में, किसी भी और जन्मों में उनके साथ रहें। और अंततः हर एक योनि को, हर एक मनुष्य को गुरु जी के पास आना है, शिव के पास आना है, तो अंत में उसे जो है गुरु जी के पास ही पहुंचना है, उसका अंत वो ही है। यही छोटी बेटी का एक और है। जब वो शादी के बाद में हम उनको गुरु जी के पास लेके गए उनके, और मैंने गुरु जी को कहा, मैंने गुरु जी इनको ब्लेस कर। तो मेरा दामाद जो, छोटा दामाद जो है, साष्टांग प्रणाम करके वहीं पे उनके सामने लेट गए, और गुरु जी ने बड़े प्यार से उनको ब्लेस किया और आशीर्वाद दिया। फिर बेटी को एक और प्रॉब्लम थी, वो था कि उसकी आंखों में जो है ड्रूपिंग आईलिड्स थे, मतलब आंखें जो है वो आईलिड जो ऊपर नहीं रहते थे, वो बीच में ड्रॉप होते रहते थे। न्यूरोलॉजिकली उस डिजीज का नाम है माइस्थीनिया ग्रेविस। तो न्यूरोलॉजिक का न्यूरोलॉजिस्ट का उसका इलाज चल रहा था, और उसने कहा था इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और देखते हैं कि अगर क्योर हो सकता है कि नहीं, पर ट्रीटेबल तो उसने कहा है, कंट्रोल में कर सकते हैं, और बहुत ही लंबा समय लगेगा इसको ठीक होने में। अब उस समय जो है लड़की के लिए अच्छा नहीं होता कि उसकी जो है आंख जो है ऐसे बंद होती रहे, गिरती रहे। लड़की क्यों, किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो उसे होल लॉट ऑफ कई दवाइयां लेनी पड़ती थी दिन में अपने इसके लिए। एक दिन पता नहीं उसके मन में क्या आया, उसने सब दवाइयां जो है बंद कर दी, उसने कहा, मैं आज से कोई दवाई नहीं। उस दिन शाम को जब हम गुरुजी के पास पहुंचे, तो गुरुजी ने जो है इशारा करके उसे बिल्कुल अपने सामने बिठाया, और हम लोग जो है पीछे डीजे के पास, जहाँ पे हमारी नॉर्मली जगह हुआ करती थी, हम वहीं पे जाके बैठ गए। घर वापस आ गए, और उसके बाद जो है हमें जो है ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर हुआ क्या कि गुरुजी जो उसे बिठाया, तो उसके बाद से उसका वो रोग जो है माइस्थीनिया ग्रेविस जो है वो बिल्कुल ही समाप्त हो गया। और उसमें जो है मतलब कोई, जिसे बोलते हैं, निशान, नामो निशान नहीं रहा। और आज तक टच वुड वो जो है बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी उसके लिए। अब गुरु जी जो है जीवन के हर एंगल पर, हर एरिया पर, हर क्षेत्र में जो है गुरु जी की मेहर बनी देखी जा सकती। मुझे याद है कि सॉरी, हम लैंसडाउन गए हुए थे यहाँ से। लैंसडाउन यहाँ से कोई 350 किलोमीटर के करीब है, इतना दूर तो होगा। और जब हम पहुंचे वहां पे, तो गाड़ी की जो नीडल थी पेट्रोल की, वो आधे तक भी, आधे से थोड़ा ऊपर थी, मतलब आधे के करीब उसके हिसाब से पेट्रोल खत्म हुआ था। मैं भी खुश हो गया, मैंने कहा अरे वाह, अच्छा माइलेज दे दिया हमारी गाड़ी ने, तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। और हम जो है वहां पे पहुंच गए। अगले दिन जो है इच्छा हुई, चलो यहाँ से कोई 40 किलोमीटर दूर एक तारकेश्वर मंदिर है, शिवलिंग है वहां पे बहुत फेमस, और वहां पे हम होके आते हैं। तो हम निकल पड़े, कोई 10 किलोमीटर गए होंगे, तो जब नीडल की ओर देखा तो नीडल के जीरो पे आ गई, मतलब कि पेट्रोल बिल्कुल खत्म होने वाला, खत्म हो गया था शायद।
तो अब चिंता की बात तो थी, तो मैंने रुक कर एक गांव में कि एक छोटी सी दुकान में पूछा, भाई यहाँ पे पेट्रोल कहाँ मिलेगा? तो कहें यहाँ पे तो कहीं नहीं मिलेगा। मैंने पीछे लैंसडाउन में, कहते हैं लैंसडाउन में भी कोई पेट्रोल पंप नहीं है। मैंने कहा फिर कहाँ पर है? कहें पीछे जो है कोटद्वार में, और आगे जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क में है, जो कि 100 किलोमीटर है। और वहां से ये आ, हाँ, कोटद्वार भी करीब करीब 35-40 किलोमीटर। तो मैंने सेफ्टी के लिए रस्सा, मोटा रस्सा खरीद के रख लिया एक वहां से। और उसके बाद हमने गुरुजी का नाम लेकर जो है, हमने गाड़ी चलानी शुरू करी और मंदिर तक पहुंच गए। और वहां पे जाके मैंने रिक्वेस्ट किया किसी से, आसपास वहां पे जो पार्क गाड़ियां थी, भैया 2 बोतल पेट्रोल दे दो, मुझे काफी रहेगा अपने लिए, और हम यहाँ तक वापस। पर कहीं से भी लोगों ने बोल तो दिया कि अगर आप निकाल सकते हो निकाल लो, ऐसी कोई बात नहीं। पर वो आजकल जो कारों में, भाई जो पुरानी कारों में तो ऐसा था, शक करके निकाला जा सकता था। आजकल की कारों में वैसे नहीं निकाल सकते पेट्रोल। तो कोई पेट्रोल निकाल नहीं सका। फिर एक ड्राइवर ने कहा, साहब कोई बात नहीं है, आप धीरे धीरे आगे चलो, और हम जो है आपके पीछे पीछे आएंगे, कहीं भी होगा तो मैं आपको टो कर दूंगा। तारकेश्वर के दर्शन जो है बहुत अच्छे हुए, बहुत सुंदर दर्शन हुए। और उस शिवलिंग के बारे में बोलता कि जमीन के भीतर से फाड़ के बाहर आ रहा था, प्रकट हुआ था वो। तो उसके बाद जो है हम आ गए वापस, लैंसडाउन पहुंचे। तो वहां पे आके मैंने पूछा, मैंने भैया पेट्रोल यहाँ पे कहीं मिलता है? तो उन्होंने कहा आम, वो आम ही उसमें मिलेगा। तो मैंने कहा वहां पे तो शनिवार का दिन, और मैंने कहा दोपहर को 3-4 बजे, मैंने कहा इस समय कौन से ऑफिसर को जाएंगे? उनको भी प्रॉब्लम होगी और 1000 क्वेश्चन होंगे उसमें। और बहुत फॉर्मेलिटीज होती हैं उस तरह करने की, उस तरह जो है, पेट्रोल लेने की, विदाउट पहले ऑर्डर वगैरह कराओ और ये सब कराओ, उसकी काफी लंबा प्रोसीजर होता है उसका। फिर किसी ने कहा कि साहब ये पीछे एक पंसारी की दुकान है, हो सकता है उसके पास मिल जाए, वो रखता है पेट्रोल। तो उसके बाद हम पहुंचा, मैंने पेट्रोल है? तो उसने कहा हाँ जी है पेट्रोल। वो बोतलों में पेट्रोल रखते थे। तो उसने कहा मेरे पास 4 बोतल है पेट्रोल। तो मैंने कहा चारों बोतल दे दे भैया तुम मुझे पेट्रोल की। और वो चारों बोतल जो है, दारू की बोतल में पेट्रोल हुआ करता था। हर एक में 750 ml के हिसाब से कोई 3 लीटर पेट्रोल था। और वो 3 लीटर पेट्रोल जो हमने अपनी गाड़ी में डाला, और जब वापस आए काठगोदाम में, तो वहां तक जो है गाड़ी आ गई। और उसके बाद जो है हमने वहां पे पेट्रोल भरा। गुरु जी की मेहर थी, बिना पेट्रोल के उस दिन वो गाड़ी चली तारकेश्वर मंदिर जाने के लिए और वापस आने के लिए लखनऊ तक। और उसमें कोई रुकावट नहीं हुई। मैंने सुना था पहले कि ये ग्रेवाल अंकल की गाड़ी को उन्होंने बिना पेट्रोल के ले गए थे वो लुधियाना से जलंधर तक, और इधर जो है हमारी गाड़ी को भी बगैर पेट्रोल के वो चलवाया उन्होंने, और कोई परेशानी नहीं हुई। और उस समय जो है दोनों बच्चे थे, ग्रैंडसन भी साथ में था, सब थे, और और सब लेडीज थी। काफी परेशानी हो सकती थी, और जो भी गुरु जी की मेहर, सब ठीक ठाक रहा। इसी तरह एक बार जो है आंटी जो है वो सुबह सुबह तैयार होकर स्कूल जा रही थी। तो वो प्रिंसिपल थी यहाँ पे गुड़गांव में एक स्कूल के। तो जैसे ही उन्होंने मेन सड़क से स्कूल की तरफ टर्न किया, तो वहाँ पे महरौली, गुड़गांव महरौली रोड पे, जो सर्विस रोड पे है, सर्विस रोड पे पेट्रोल पंप के पीछे से आके एक गाड़ी ने 70-80 की स्पीड से उनको ठोका। टोयोटा एसयूवी। इमेजिन करिए कि वो गाड़ी जो है 70-80 की स्पीड से, इतनी भारी गाड़ी जो है एक हल्की गाड़ी को टक्कर देती है। और वो हल्की गाड़ी जो आंटी ड्राइव कर रही थी, मेरी वाइफ ड्राइव कर रही थी, वो 180 डिग्री, वो साइड के पेवमेंट को हिट करके टक्कर लेकर वो 180 डिग्री जो है पूरा टर्न कर गई। और
उसके बाद जो है गाड़ी को बहुत डैमेज हुआ। पर जब उनको स्कूल को वहीं पे किसी ने देखा कि एक्सीडेंट हुआ है प्रिंसिपल मैडम का, तो फटाफट भाग के स्कूल गए, और वहां पे जो है उनको साथ में जो है वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें ले गए। वहां पे डॉक्टर्स ने पूरा चेकअप वगैरह करके बताया कि नहीं, कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो गुरु जी की कृपा कि कुछ उनको कुछ नहीं हुआ, गाड़ी को जो हुआ सो हुआ, वो सेकेंडरी बात है। और उनके सिर्फ छाती पर थोड़ा सा एक निशान पड़ा था, बिकॉज वो इतना जोर से एक्सीडेंट हुआ था कि उनकी छाती जाके जो है वो आगे स्टीयरिंग व्हील पे लग गई थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा रेडनेस आ गई थी वहां पे। और उसके बाद जो है सब कुछ ठीक ठाक रहा। पर मतलब कोई मेजर चोट नहीं थी, कुछ नहीं था, सब कुछ ठीक रहा। और एक बार बाथरूम में मैं गिर पड़ा, स्लिप हो गया था शायद, नीचे जो है फर्श जो है वो सोपी रहा होगा, मतलब जैसे बोलते हैं साबुन का निशान रह गया, और चिकना हो गया था फर्श जो है। और मैं जो है एकदम गिर पड़ा फर्श पे। तो उसके बाद जो है हम, सोमवार का दिन था, हम उसके बाद हर सोमवार को ये बड़ा मंदिर जाते थे, और हम चले गए बड़ा मंदिर। और जब वहां पे जाते हुए रास्ते में जो मेरी तकलीफ बढ़ गई मुझे, तो बाथरूम में जब मैं गिरा था तो मेरी छाती जो है, मुझे पता नहीं कि वो नहाने का जो बैठने का स्टूल होता है उस पे जाके लगी या जमीन पे जाके लगी, जहां भी लगी वो जोर से लगी। तो जाते हुए, बड़ा मंदिर जाते हुए काफी दर्द होने लगा, बढ़ गया दर्द। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा अपनी वाइफ को, मैंने कहा दर्द हो रहा है मेरे, बढ़ गया, मैं सोई गिर पड़ा था। यानी बताया नहीं पहले। मैंने कहा उस समय तो कुछ नहीं था, अभी तो हो गया है। तो मंदिर पहुंचे, पहुंचते पहुंचते जो वो काफी बढ़ गया और बहुत दर्द हो। तो उन्हें हाथ पकड़ के उन्होंने कहा डॉक्टर को बुलाते हैं, और बस। तो मैंने कहा अभी पहले मंदिर चलते हैं, और फिर बाद की बात है, बाद में देखेंगे। तो मेरा उनका हाथ पकड़ के बड़ी मुश्किल से चल के मैं हॉल में पहुंचे। और वहां पे जो है, जो काफी बैठने का था, तो उस दिन कम बैठकर फटाफट जाके अंदर वो प्रसाद लिया, और कहने की प्रसाद लेके चलो घर, वहां कुछ खा लेंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, प्रसाद यहीं पे खाएंगे। और तो वहां पे प्रसाद खा के हम निकले। मैंने कहा बिकॉज वो था कि प्रसाद, जब प्रसाद मंदिर में होता है, बाहर आके जो मिठाई बन जाता है प्रसाद जो, तो इसलिए मंदिर में ही मैंने खाना उचित समझा। और उसके बाद प्रसाद खा के हम जब आए, वहां से निकले, और फिर उन्होंने कहा आप डॉक्टर को बताया। मैंने कहा नहीं नहीं, कोई नहीं, ऐसे चलते हैं, रास्ते में हॉस्पिटल पड़ेगा तो उसमें वहां पे दिखा देंगे। तो आने लगे, तो बाय टाइम बड़ा मंदिर से निकल के गुरुजी पब्लिक स्कूल के आसपास पहुंचना मुश्किल से कितना रास्ता है वो, 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता होगा। तो उस समय तक जो है दर्द जो है, जैसे बोलते हैं, बिल्कुल बहुत कम हो गया था। और मैं अच्छी तरह सांस लेना चाह रहा था, और अच्छी तरह सांस ले पा रहा था, और अच्छी तरह बैठ पा रहा। तो वापस आते हुए पारस हॉस्पिटल में दिखाया, तो वहां पे जब एक्सरे वगैरह हुआ, तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी रिब पर, जो है रिब बोन पर हेयरलाइन क्रैक है। और उसने कहा वहां पे प्लास्टिक वगैरह, पीओपी वगैरह कुछ नहीं होता, और इसको जो है अपने आप ही ठीक होगा, 6-8 हफ्ते लग जाएंगे। संजय जी विश्वास करिए कि 4 महीने के, 3-4 हफ्ते के बाद ही वो बिल्कुल ठीक हो गया। कोई दर्द का नामो निशान नहीं था, सब कुछ ठीक रहा उसके बाद। और इसी में मुझे एक और इंसिडेंट याद आता है गुरुजी के साथ, जो है गुरुजी के लंगर करते हुए जो है, हम बिल्कुल उस दिन जो है, बिल्कुल गुरुजी के साथ, जैसे गुरुजी गद्दी एम्पायर शेप में है, राइट हैंड साइड पे दीवार के साथ मैं बैठा होता था बिल्कुल पास में। तो जब मेरी पीठ में उस समय बहुत दर्द हुआ करता था, स्पाइनल कॉर्ड। और उसका कारण ये था कि कभी भारी सामान वगैरह उठाया, और
परवाह नहीं करी। और वो जो है वो वहां पे जो है उसने दर्द शुरू कर दिया था, और दर्द इतना अधिक होता था कि जिस पोजीशन में बैठ गया उस पोजीशन से मेरा ये हिलना जो है मुश्किल होता था, आंखों में पानी निकल आता था। और उस दिन लंगर करके जब मैं उठ रहा था तो मैं पीछे दीवार का सहारा लेकर उठ रहा था। और गुरुजी को मैंने देखा, गुरुजी मेरी तरफ देख रहे हैं लगातार। और उसके बाद हम गुरुजी से आज्ञा लेके वापस आ गए। एक दो रोज में मैंने अनुभव किया कि अरे वो पेन तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, उसका नामो निशान नहीं। अब गुरुजी के माफ करें। गुरुजी जो है नॉर्मली कहते हैं, गुरुजी पान के पत्ते लगाते थे, चम्मच लगाते थे, या कुछ और करते थे। तो पर गुरुजी को किसी को स्वस्थ करने के लिए, किसी को ठीक करने के लिए जो है किसी ऐसे अप्लायंस की आवश्यकता नहीं है। वो वैसे ही उनकी भावना, उनका आशीर्वाद अगर मिल जाए तो व्यक्ति जो बिल्कुल ठीक है, चाहे उसको कोई भी रोग हो रहा हो। अब डायबिटीज को ठीक करने के लिए वो मिठाई दिया करते थे, हार्ट रोग के लिए, दिल के मरीज को उन्होंने छह छह सात सात तेल से भरे हुए समोसे खिला दिए। और गुरु का कहना था जिसको मेरे में श्रद्धा होगी उसको मेरा जो है आशीर्वाद बिल्कुल एकदम मिल जाएगा, और जिसको नहीं होगी उसको जो है समय लगेगा ठीक होने में। मिलेगा आहिस्ता आहिस्ता, जैसे उसकी श्रद्धा हुई उसी प्रकार से उसको गुरु जी का आशीर्वाद था। ये फॉल हुआ था उसके कुछ 6 महीने के बाद जो है मैं बाथरूम में दोबारा गिर पड़ा था। और इस बार जो है पीठ के मतलब बम्स पे गिरा था बिल्कुल नीचे, और मेरा जो है बटक जो है वो जमीन को हिट किए। तो उस समय कुछ खास नहीं हुआ। अगले दिन मैं फोन को ठीक कराने के लिए क्षमा कीजिए, अगले दिन मुझे बाजार में काम था और मैं बाजार चला गया। तो वहां पे जो है मुझे ब्लैकआउट हो गया बाजार में, और वहीं पे मैं गिर पड़ा था। सिनकोप जैसे बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में, वो हो गया था मुझे। दुकानदारों को, बिकॉज यहाँ पे जो है दुकानदार सब जानते थे, इतने साल हो गए रहते हुए, शक्ल से तो वो जानते ही हैं। वो फटाफट डॉक्टर के पास है कि डॉक्टर ने कहा कि बीपी वगैरह देख कर उन्होंने कहा कि आप फटाफट हॉस्पिटल जाइए, वहां पे होगा आपका। और उसके बाद उन्होंने कहा हम आपको छोड़ देते हैं ड्राइव करके। मैंने कहा नहीं, मैं ड्राइव करके घर चल रहा हूँ, घर में ड्राइव करके खुद ही आया। और घर पे आके जब बीपी मैंने चेक किया खुद ही, तो 80/30 था। मतलब जो सिस्टोलिक था ऊपर वाला जो फिगर जो है, जो 120 130 सामान्य तौर पे रहता है, वो 80 हो गया था। और डायस्टोलिक जो नीचे का होता है वो 70 80 के 60 80 के बीच में रहता है, वो जो 30 हो गया था। तो अब उस समय भी इतनी अकल नहीं आई, हम नहीं गए हॉस्पिटल। अगले दिन हॉस्पिटल गए तो वहां पे जब उन्होंने चेक करा पूरा, तो उन्होंने कहा आपको इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, और उसकी वजह से ये हुआ था, बीपी जो ड्रॉप कर गया। अब अगेन गुरुजी ने थामा हुआ था। गुरुजी हमेशा से साथ रहे हैं, कभी उनकी कमी महसूस नहीं हुई है। ये नहीं लगता कि वो हमेशा हमारे पास हैं, पर वो रहते हैं, उन्हें संभाला हुआ है। जब भी आवश्यकता हुई है उनको महसूस किया है, उनको देख, उनको पाया है कि उनका आशीर्वाद हुआ है, उन्हें कल्याण किया हुआ।
सबसे बड़ा जो है वो मैं गुरु जी का एक और ब्लेसिंग जो है वो मैं दूंगा कि गुरु जी ने चोला छोड़ने से पहले संगत जी संगत से उनके सत्संग लिख के जाने को कहा था, जो कि जीतू अंकल ने कंपाइल करके गुरु जी की आज्ञा के अनुसार कंपाइल करके वो लाइट ऑफ डिग्निटी फॉर्म में आई। एक दिन गुरु जी संगत में घूम रहे थे और ड्रीम था मेरा, संगत में घूम रहे हैं और मेरे सामने आके रुक गए और उन्होंने बोला एनो दे दो, ए करूंगा। तो अब जब नींद खुली तो मैं समझ नहीं पाया कि गुरु ने क्या कहा है, एनो दे दो ए करूंगा। तो और बात जो है थोड़े दिन से मन बात जो है मन से उतर गई। फिर एक दिन अचानक ही मेरे से पूछा गया कि लाइट ऑफ डिविनिटी जो है वो अंग्रेजी में है और बहुत सी संगत उसे समझ नहीं पाती, इसका हिंदी ट्रांसलेशन करना बहुत जरूरी है, करोगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो ठीक है, हम मुझे वो काम मिल गया और मैंने वो काम शुरू करा। जब तक मैं करता रहा मुझे लग गए कोई कुछ महीने लग गए, और जब भी मैं करता था मुझे लगता था कि गुरुजी मेरे से करवा रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, वही करवा रहे हैं मुझे, वही मेरे मन में सब जो ट्रांसलेशन है वो डाल रहे हैं। मैं सिर्फ टाइपिस्ट की तरह जो है उसे टाइप करते जा रहा था कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे। अब करते करते ही मुझे ध्यान आया कुछ दिन बाद, मैंने कहा अरे बाबा गुरु ने ये कहा था कि एनु दे दो, ए करूंगा। तो ये चीज थी जो गुरु जी की थी ब्लेसिंग मेरे लिए। और गुरु जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दिल से करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, उनके चरण पकड़ता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनका ये सेवा कर सकूं। हाँ, ये कहते हैं सेवा गुप्त रहनी चाहिए और उसके बारे में किसी को बताना चाहिए, पर ये मैं समझता हूँ कि जरूरी है, क्योंकि राइट ऑफ डिग्निटी जो है वो भी बीच बीच में आती रहती है, दिव्य आभा भी आती रहती है, दिव्य आभा अवेलेबल है और इसका कोई प्राइस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिसको चाहिए वो अप्रोच कर सकता है और उसको मिल जाए। अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरा भी वो गला बैठ रहा है, सॉरी संगत जी। मेरा जो है अभी हाल ही में पिछले 2 साल पीछे जो है एक और गुरु जी की कृपा हुई है मेरे ऊपर, बहुत बड़ी कृपा जो हुई है वो ये कि कोई सिम्टम नहीं था, कोई गड़बड़ नहीं थी, जीवन आराम से चल रहा था। और अचानक ही ये कोविड के दौरान जो हम हर साल अपना मेडिकल चेकअप के लिए जाते थे, और कोविड के टाइम पे जो है हम जा नहीं सके। 4-5 साल का गैप हो गया था तो हम चले गए, आई थिंक हाँ 23 में। तो जब पहुंचे तो वहां पे और अपना कार्डियस मिला नहीं तो किसी नए डॉक्टर के पास जाना पड़ा हॉस्पिटल में। तो उन्होंने फिर टेस्ट वगैरह लिए, एडिशनल करा दी, क्योंकि वो जानना चाह रहे थे कि एग्जैक्टली क्या क्या कंडीशन है, कैसी कंडीशन है हार्ट की, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट को पता था हर साल का। तो उन्होंने उसमें जो टीएमटी और इको लिख दिया मेरा। तो जब मेरा इको हो रहा था तो जो डॉक्टर कर रहे थे इको, वो भागी वहां पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास और उसने आके बताया कि आपके इको में गड़बड़ है और आपका टीएमटी नहीं होगा। अब इको में गड़बड़ का मतलब है सीरियस कुछ हुआ होगा, तभी नहीं था यही हमने सोचा। पर उसके बाद जो है उनका अभी जो है सीटी एनजीओ होगा, एओटा एनजीओ होगा। एओटा का, एओटा क्या होता है मुझे पता नहीं था उस समय तक कि एओर्टा क्या चीज होती है। हार्ट के ऊपर जो है जितना भी रेड ब्लड है जो प्योर होके हार्ट से निकलता है वो एओर्टा में आता है। असेंडिंग एओर्टा होता है और डिसेंडिंग एओर्टा होता है, और उसके माध्य उसके थ्रू जो है वो पूरे शरीर में जाता है। मेरे केस में क्या हुआ था कि एओर्टा जो है 40 mm साइज से फूल कर जो 72 mm साइज का हो गया था और गुब्बारे की तरह फूल गया था, और उसका स्किन जो है बिल्कुल पतला हो गया था। और बाद में डॉक्टर ने बताया इतना पतला हुआ था कि
फिर उसके 3 मेम्ब्रेन होते हैं, मतलब 3 लेयर होते हैं। 2 में से ऑलरेडी लीक कर रहे थे, और बहुत खतरे वाली बात हुई थी। तो जब हमारे कार्डियोलॉजिस्ट का, उसको हमने ढूंढ ढांड के निकाला, तो उसने कहा कि बच्चों को बता दो आप, बहुत वैसा है। और ये जो है, उसके बाद हमने ओपिनियन वगैरह लेके, 3 4 जगह ओपिनियन लेके, सबने यही कहा कि इसको जो ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। और उसके बाद जो करने वाले देश में 4 5 डॉक्टर ही थे, जैसा हमारे कार्डियो ने बताया। तो उन्हीं में से एक ने, जो मेदांता में थे, डॉक्टर अनिल भान, उन्होंने फिर मेरा सर्जरी किया। और उसके बाद से मैं जो हूँ उन्हीं के मेदांता में बार बार मेरा हो रहा है एडमिशन। इस सर्जरी के बाद भी आज तक मैं रिकवर नहीं कर पाया हूँ पूरी तरह। ये भी मेरी एज की वजह से, और अन्य कारण भी, जिससे ये खांसी वगैरह जो मुझे चलता रहता है, बीच में ये कंडीशन ऊपर नीचे होता रहता है। और तभी कारण मुझे कई महीनों से, महीने क्या, 1 साल 1.5 साल से बोल रहे थे कि करो करो अंकल, आप सत्संग कर दीजिए प्लीज। पर मेरा जो है वो हिम्मत नहीं हो रही है, क्यों आवाज जो है मेरी बैठ जाती है इतना। मैं फैटीन नहीं ले पाता आजकल जो है। अभी 75 से ऊपर उम्र हो गई है, और चल रहा है ये अभी। तो पर अगेन ये गुरु जी की कृपा है, गुरु जी की मेहर है। सर्जरी 11 घंटे चली है, और उसके बाद जो भी हुआ है, तो इमरजेंसी में जाना पड़ा हॉस्पिटल, 7 8 बार एडमिशन, उसके बाद फिर दोबारा हो चुके हैं। पर जीवन चल रहा है आराम से। और मैं गुरु जी का धन्यवाद करता हूँ, हम सब लोग परिवार की तरफ से। और सब जो है गुरु जी के शरण में हैं, और गुरु जी जैसा चाहेंगे वैसा ही ये जीवन चलता रहेगा। अपने को उनके सुपुर्द कर देना चाहिए, उनसे हमारी कोई फरमाइश नहीं है। और जब ये हुआ था, तो एक आध बार मेरे मन में आया जरूर था, गुरु जी क्यों हुआ मेरे साथ। पर वो एकदम मैंने माफी मांगी, और मैंने उनको बोला, हाँ जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे ही करिए, और आप जो चाहते हैं वो ही होगा। और उसके बाद जो है, बड़ी से बड़ी कठिनाई भी आ जाए, तो हमें उनसे कुछ मांगना नहीं, ये तक नहीं बोलना है गुरु जी इसमें से हमें बाहर निकालो, और हमें जो है आप निकाल के बाहर करो इस मुसीबत से। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो गलत बात है। गुरु जी से जो है मानने का बात है, वही फर्क तो पड़ता है, मांगने का और मानने का। जब हम उनका अंश हैं, वो सब जानते हैं, उनको पता है कि हमको किस समय क्या चीज देनी है। और हमें तो सिर्फ ये है कि उनका सानिध्य चाहिए, उनका साथ चाहिए, कि आप जो है अपनी चरणों में हमें संभाल के रखें। और उससे अधिक हमें और कुछ नहीं चाहिए। कनेक्शन डायरेक्ट 1 to 1, बिल्कुल। उसमें जो है, उसके बीच में कोई माध्यम नहीं है, क्योंकि आपका हर एक का स्वभाव भिन्न है, हर एक का व्यवहार भिन्न है, हर एक के कंडीशन अलग है। और उसको जो है वो खुद ही समझ सकता है कि किस तरह उसे जो है गुरु जी के साथ जो है किस तरह रहना है। बारीकियां अपने जीवन के उसको खुद ही पता है, दूसरे को नहीं पता। तो क्यों किसी को बीच में लाना। कल से नवरात्रे शुरू है, आप सबको नवरात्रों की हार्दिक बधाई। और कल से हिंदुओं का चैत शुक्ल प्रतिपदा, नए साल का पहला दिन है, नया संवत शुरू हो रहा है। पहले 9 दिन जो है नवरात्रे, और उसके बाद जो है रामनवमी। और उसी दिन जो है माता पार्वती ने इस जन्म लिया था मेनका के गर्भ से, हिमालय की पुत्री बनकर। दिन के टाइम पे दोपहर को रामचंद्र जी हुए, और रात को जो है अर्धरात्रि में जो है माता पार्वती। एक जगह मैं गया था, तो वहां पे मैंने देखा कि सत्संग संग की लंगर और व्रत का खाना अलग अलग बट रहा है। जैसे जो लोग
थे प्रेजेंट, संगत और दूसरे लोग जो आए हुए थे उनके लिए अलग बनाया हुआ। अब इसके बारे में मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ, उसके बाद मैं बंद करूंगा। कि लंगर, चाय, जल जो बड़ा मंदिर में मिलते हैं, जिसको हम प्रसाद कहते हैं, वो जो है गुरु जी की ब्लेसिंग है। व्रत का खाना जो है वो व्रत का खाना है। लंगर, चाय, जल को उसी तौल में नहीं रख सकते जिसमें अन्य खाना रख सकते हैं। गुरु जी के सामने जो भोग लगाते हैं खाने का, जो भी खाने की वस्तु होती है, जो चाय आप रखते हैं, जो भोग लगाते हैं, उसको वो ग्रहण करते हैं और उसके बाद हम सब उनको ग्रहण करते हैं। पर एक चीज बताइए मुझे, अगर गुरुजी महाशिव हमें कुछ दे रहे हैं तो हम उसको मना कर सकते हैं? क्या वो मना करना ठीक है? ब्लेसिंग्स वो दे रहे हैं, आप हम कह सकते हैं नहीं नहीं, हमें ब्लेसिंग नहीं चाहिए गुरुजी, हम वैसे ही ठीक हैं। और इसी तरह लंगर, चाय और जल को अगर आप मना कर रहे हैं तो गुरुजी ने ये आपको उपहार दिया है, आपको गिफ्ट दिया है। गुरुजी का दिया हुआ कोई भी वस्तु जो है उसको हम मना नहीं कर सकते। मेरे में कम से कम इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसको मना करूं, या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम उसको मना करें। हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे, चाहे वो जैसा भी हो, किसी भी प्रकार का हो। मीरा ने तो जहर का प्याला भी स्वीकार किया और खुशी खुशी वो पी गई। तो इस लंगर को, इस चाय को, इस जल को, जो भी भोग लगता है या बड़ा मंत्र में मिलता है या किसी सत्संग में मिलता है, उसको जो है हम गुरु जी का जो है वो उपहार समझें। वो गुरु जी की गिफ्ट है संगत के लिए, गुरु परिवार के लिए, जो उपस्थित लोग हैं उनके लिए। हम उसको ग्रहण करें, हम उसको लें, हम उसको स्वीकार करें, और हम गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करें कि गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहर गुरु जी आपकी, कि आपने हमें इस लायक समझा। हमें हम तो कुछ भी नहीं थे, एक तो आपने हमको शरण में लिया, हमारे हर हालात को कंसिडर करते हुए, और हमें इस लायक बनाया कि हम आपकी शरण में आ सकें और आपकी शरण में जो है हम रह सकें। और आज जो आप हमें दे रहे हैं तो हम उसको स्वीकार करते हैं, हम उसको लेते हैं, और इसी तरह आगे भी आप हमारा सबका कल्याण करते हैं। तो संगत जी, गुरु जी आप सबका कल्याण करें, हम सबका कल्याण करें, और हम सबको ब्लेसिंग्स ऑलवेज, जैसे गुरु जी का कोट है, मैं सबके लिए कहता हूँ, ब्लेसिंग्स ऑलवेज। गुरु जी का कोट आप सबके लिए। गुरु जी आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम। मेरे से गलतियां हुई उनके लिए मैं माफी मांगता हूँ। अपने स्वास्थ्य के लिए खांसी बीच में मुझे होती रही है, बहुत बाधाएं पड़ी हैं, उनके लिए मैं माफी मांगता हूँ। और संगत जी, अगर मेरे से और कोई भूल चूक हुई है तो मैं माफी मांगता हूँ। से अंत में एक बार गुरु जी को फिर याद कर लेते हैं। उनका महामंत्र है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओवर टू यू करण।